दोस्तों हम लोग तरबूज काट रहे हैं। तरबूज हम खाने के लिए नहीं काट रहे हैं, बल्कि तरबूज हम इसलिए काट रहे हैं ताकि आपको बता पाएँ कि असली और नकली तरबूज की आप पहचान कैसे करें, तरबूज लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक तरबूज जब आप खरीदने जाते हैं तो तरबूज के बीच का जो फ़र्क है वो आपको बहुत ज़्यादा बीमार बना रहा है, क्योंकि हम और आप जो खरीदते हैं वो या तो इस तरीके का तरबूज खरीदते हैं या तो इस तरीके का, मतलब एक हरे रंग का हल्के हरे रंग का तरबूज आता है इस तरीके का, और एक डार्क कलर का तरबूज आता है ऐसा। तो हम दोनों तरबूज ले आए हैं, इन दोनों तरबूजों को काटेंगे, इसके बीच का फ़र्क बताएंगे और ये भी बताएंगे कि असली तरबूज और नकली तरबूज के बीच आप पहचान कैसे करें। तरबूज जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आपको ये भी जानना होगा कि ये जो तरबूज है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 70 से 80% सिर्फ पानी होता है। तो गर्मी में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में से एक तरबूज है, क्योंकि ये हमें हाइड्रेटेड रखता है, ये हमारे स्किन को जो है वो बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा एक तरबूज में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि असली तरबूज और केमिकल वाले तरबूज के बीच फ़र्क कैसा होता है, और लोग जो मार्केट में तरबूज बेच रहे हैं वो तरबूज जो है वो केमिकल वाला तरबूज क्यों बेच रहे हैं। तो ये जानिए कि इस तरबूज की लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल मिलाया जा रहा है। इसके अलावा इसे सुंदर और आकर्षक दिखाने के लिए जो है वो कलर मिलाया जा रहा है, सिंथेटिक कलर मिलाए जा रहे हैं। जैसे आप इन दो तरबूज के बीच का फ़र्क अगर देखने की कोशिश करें तो ये थोड़ा लाइट शेड में आपको नज़र आएगा, हल्का पिंकिश शेड में आएगा, मैरून या कत्थई कलर नहीं नज़र आ रहा है, बहुत हल्का सा वाइट टच लिए पिंक टाइप में ये नज़र आ रहा है। जबकि जब आप इसको देखते हैं तो ये हल्का सा कत्थई रंग लिए हुए आपको नज़र आता है। आप देखिए अगर ध्यान से तो ये थोड़ा सा कत्थई रंग लिए नज़र आता है। तो अगर तरबूज आप लेने जा रहे हैं तो कैसे पहचाने कि कौन सा तरबूज असली है या उसमें केमिकल नहीं मिला हुआ है, और कौन सा तरबूज नकली है, केमिकल मिला हुआ है। तो दरअसल जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या क्या गाइडलाइन बनाया हुआ है, और किस तरीके से आप जान पाएँ कि आपको कौन सा तरबूज खरीदना है और कौन सा नहीं, कैसे आपको तरबूज लेते वक्त पहचानना है। तो सबसे पहले आप तरबूज ऐसे देखते हैं, तरबूज देखने में अगर आपको सुंदर दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, उसमें से शाइनिंग या चमकीला जैसा दिख रहा है, तो आप वो तरबूज कतई ना लीजिए, क्योंकि उसमें केमिकल मिला हुआ है। इसके अलावा तरबूज लेते वक्त आपको किन और बातों का ध्यान रखना है। पहले तो आप सूंघ कर भी पता लगा सकते हैं, अगर आप सूंघते हैं तरबूज और उसमें से कोई केमिकल महक रहा है तो आप जान जाइए कि ज़रूर ही उसमें कुछ ऐसा मिलाया गया है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा आप जो है वो ऐसा टिश्यू पेपर ले सकते हैं, या आप जो है किसी कॉटन बॉल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप टिश्यू पेपर लेते हैं मेरी तरह, जैसे मैंने ये लिया है टिश्यू पेपर, इसको जब आप लेकर ऐसे डिप करते हैं, ऐसे आप थोड़ा सा डिप करते हैं और आपका जो टिश्यू पेपर है वो वाइट रहता है। ऐसे अगर सिंपल ऐसे वाइट रह जाता है तो इस तरबूज में किसी तरीके का कोई कलर नहीं मिला है, ना तो कोई फूड कलर मिला है और कोई भी कलर नहीं मिला। अगर फूड कलर वगैरह भी मिला हुआ है और आप उसको लंबे समय तक फूड कलर वाला तरबूज खा रहे हैं तो आप ये जानिए कि आपके पेट में जलन हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी किडनी तक पर भी जो है वो असर हो सकता है अगर आप फूड कलर मिला हुआ तरबूज खा रहे हैं। इसके अलावा बहुत जगहों पर इस कच्चे तरबूज लाकर जो फल विक्रेता होते हैं, जो बड़े फल विक्रेता होते हैं, वो कच्चे तरबूज लाते हैं और उसे कार्बाइड से पकाते हैं, और कार्बाइड से पका हुआ फल अगर आप खा रहे हैं तो आप जानिए कि ये और ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये मैंने आपको इस तरीके का हरा लाइट हरे कलर वाला तरबूज दिखाया, मैं आपको डार्क वाला दिखाती हूँ। डार्क वाले तरबूज को जब आप ड्रिप करते हैं ना तो आप साफ देखिए कि टिश्यू पेपर में कलर आ रहा है। ये जो कलर है ना, ये कई तरीके से इसमें इंजेक्ट किया जाता है। पहले एक तरीका होता है जिसमें किसी इंजेक्शन के माध्यम से इसमें छेद किया जाता है, इस तरबूज में छेद किया जाता है और बहुत बारीक सी बहुत महीन सी सुई से इसमें छेद किया जाता है और उसमें जो है वो कलर मिलाया जाता है। ये कुछ ऐसा हो जाता है। आप देखिए, ये आप देख रहे हैं टिश्यू पेपर का जो कलर है वो रेड टच लिए हुए आ रहा है। जब ये रेड टच लिए हुए तरबूज का कलर आए तो यकीन मानिए कि इसमें कुछ ज़रूर गड़बड़ घोटाला है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये जो लाल कलर लिए हुए है ये, इसमें ज़रूर थोड़ी मात्रा में कलर ज़रूर मिला हुआ हो सकता है, क्योंकि टिश्यू पेपर डिप करते ही ये ऐसे लाल हो जा रहा है। अब मैं एक नया फ्रेश टिश्यू पेपर आपके सामने डिप करके दिखा रही हूँ।
इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत बीमार हो सकते हैं। स्वास्थ्य बनाने के चक्कर में आपका स्वास्थ्य ज़रूर बिगड़ रहा है। और अगर आपको लगता है कि कहीं से आपने तरबूज लिया है और वो तरबूज केमिकल युक्त है, तो आपको कहाँ शिकायत करनी है, और जिस फल विक्रेता से आप तरबूज खरीदते हैं उसे जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है, उसका फूड सिक्योरिटी लाइसेंस भी जो है वो जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए, मैं आपको ये देखिए फ्रेश टिश्यू पेपर है, और ऐसा नहीं है कि सिंगल है, 4 लेयर फोल्ड टिश्यू पेपर है। आप देखिए, मैं पूरा खोल के दिखा दूं तो समझिए कि आप जब ऐसे टिश्यू पेपर, ये देखिए, ये मैंने आपको सिंगल 2 फोल्ड किया, और ये 4 फोल्ड किया हुआ टिश्यू पेपर है। इसको आप और फोल्ड कर लीजिए, तो ये 4 2 6 लेयर फोल्ड किया हुआ टिश्यू पेपर, ये तरबूज है। और जब आप इसको ऐसे डिप करते हैं और इसको उठाते हैं तो ये देखिए पिंकिश कलर लिए हुए है। और यही वाला तरबूज जब आप इस वाले तरबूज के साथ कर रहे हैं तो वाइट कलर का टिश्यू पेपर सिर्फ गीला हो रहा है, कोई कलर नहीं आ रहा उसमें। तो देखिए, मैंने इस डार्क कलर वाले पे ऐसे डिप करके आपको दिखाया, ये मतलब पिंक शेड में आ रहा है। अब यही 4 लेयर फोल्ड किया हुआ जो है वो मैं इस वाले तरबूज में करके दिखाती हूँ, जो इस हल्के कलर वाला तरबूज है। ये देखिए, अच्छे से डिप किया मैंने, बहुत लाइट है, लेकिन ये वाला जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। आप देखिए, देख रहे हैं आप? तो ये चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा खतरा पहुंचा रही। अगर आप जानना चाहते हैं कि फूड कलर जो इन सब में मिलाया जाता है वो खाने से आपके शरीर पर क्या क्या असर पड़ सकता है, तो आप इस वीडियो का ये क्लिप देखिए। रेड 3 ये एक आर्टिफिशियल डाई है, इसको एर्थ्रोसिन बोलते हैं। इसके साथ ही आता है रेड 40 जिसको एलोवेरा रेड बोला जाता है। दोनों ही डाई लाल कलर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनको हम लाल कलर के सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय की पत्ती या लाल कलर की जो मिठाइयाँ जैसे कि जिलेबी होती है, इनमें धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। इस कलर से थायराइड के कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तरबूज जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसमें 90% से अधिक पानी होता है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। स्किन को हेल्दी बनाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। इसी वजहों से हम लोग जो है वो तरबूज खाते हैं। और ना मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस तरीके से केमिकल युक्त तरबूज खा रहे हैं, इस तरीके का नकली तरबूज अगर आप खा रहे हैं, तो आपके पेट में जलन हो सकता है, अपच हो सकता है, इसके अलावा उल्टी हो सकता है, उल्टी जैसा आपको महसूस हो सकता है, स्किन पर चकत्ते जैसा आ सकता है, सूजन आ सकता है, लीवर और किडनी पर भी असर पड़ सकता है। ये सब मेरा कहा हुआ नहीं है, ये सब फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी की तरफ से जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि अगर आप तरबूज खरीदने जाएं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जो है तरबूज खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जो है वो ये देखें कि जो तरबूज आप लेने जा रहे हैं, जैसे ये तरबूज मैंने लिया था, इसको जब आप लेने जाएं तो ये ध्यान रखें कि इसमें किसी तरीके का कोई चमक ना हो, शाइनिंग ना हो। अगर उसमें कोई चमक या शाइनिंग है तो आप जान जाइए कि तरबूज जरूर ही केमिकल मिला हुआ है। तरबूज जो है वो सफ़ेद या धूल या पाउडर जैसा ना हो, मतलब थोड़ा धूल जैसा ना दिखे। अगर किसी तरीके का धूल या मिट्टी या दरार जैसा दिखता है तो ये दरअसल वो केमिकल होता है जो सूखने के बाद इस तरबूज पर रह जाता है। जो मैंने आपको बताया कार्बाइड से तरबूज पकाते हैं, वो दरअसल क्या करते हैं, जो कार्बाइड से तरबूज पकाया जाता है वो कच्चे तरबूज को बड़ी मात्रा में जो कार्बाइड होता है वो घोला जाता है पानी में और तरबूज को ऐसे डिप करके निकाल दिया जाता है। तो जो तरबूज को डिप करके निकाला गया होता है कार्बाइड में, वो जब तरबूज सूखने लगता है, वो कार्बाइड होता है वो सूखने लगता है तो एक लेयरिंग बन जाती है, कुछ इस तरीके की होती है। पर ये अभी सूखा हुआ है, वो पाउडर नुमा होती है। तो अगर उस तरीके का कुछ दिख रहा है तो सजग हो जाइए, वो भी केमिकल युक्त हो सकता है। अगर तरबूज का जो गूदा है वो आपको बहुत चमकता हुआ, शाइनिंग करता हुआ मिलेगा, जैसे ये तो नॉर्मल है पर ये वाला थोड़ा सा चमक रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं चमक रहा है, तो बहुत माइनर जो है इसमें केमिकल मिलाया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मिलाया जाता है। तो अगर आपको तरबूज का गूदा जो है वो थोड़ा चमकीला दिख रहा हो तो आप जान जाइए कि ज़रूर उसमें कुछ मिलाया है। बहुत अधिक लाल दिखे, अभी ये भी बहुत लाल नहीं है,
बहुत डार्क मैरून टाइप के भी तरबूज जो है वो अमूमन देखने को मिलते हैं। और अगर आपको बहुत मैरून सा दिख रहा है, बहुत डार्क लाल दिख रहा हो, तो आप समझ जाइए कि वो तरबूज ज़रूर मिलावटी है। इसके अलावा कटे पिटे फल जो है वो आपको नहीं लेने चाहिए। कई कारण है। पहला तो वो खुले में बेचा जाता है तो कई धूल वगैरह भी उस पर आ जाते हैं, इस वजह से भी आपको नहीं लेना चाहिए। तरबूज जब आप खरीदने जाते हैं, जैसे अब ये तो कटा हुआ है तो इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगा, लेकिन जब आप तरबूज खरीदने जाते हैं तो उसका से डब डब जब आप मारेंगे ना, ऐसे डब डब, ये तो कटा हुआ है तो उस तरीके का साउंड नहीं आ रहा होगा। मैं माइक के पास ऐसे करके देखती हूँ, जब आप ऐसे डब डब करेंगे ना तो एक खाली गूंज की आवाज़ आती है। मतलब बंद कमरे में जब आप चीखते हैं तो एक इको जैसा आवाज़ जाता है, वैसे ही अगर ऐसे ऐसे आप डब डब करें तो खाली गूंज वाली आवाज़ आए तो मतलब समझिए कि ये सही तरबूज है, अच्छा तरबूज है। इसके अलावा अगर आप तरबूज लेने जा रहे हैं वो कटा हुआ है तो आप ये देखिए कि तरबूज पूरी तरीके से पका है या नहीं। अगर मान लीजिए उसका कुछ हिस्सा पका है, कुछ हिस्सा नहीं पका है, कुछ आधा पका है, आधा नहीं पका है, इसका मतलब डैम श्योर कि वो केमिकल युक्त है। क्योंकि जब तरबूज पकता है तो वो पूरा सत्ता लेते हुए पकता है। अगर वो आधा पका और आधा कच्चा है मतलब वो केमिकल युक्त तरबूज ही है, जिसे केमिकल द्वारा पकाया जा रहा है, नेचुरली वो नहीं पक रहा है। इसलिए आपको सजग और सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मिलावट करने वाले हर चीज़ में मिलावट कर रहे हैं। क्या तरबूजा, क्या खरबूजा, क्या ककड़ी, क्या आलू, क्या भिंडी, क्या परवर, क्या लौकी, हर चीज़ में केमिकल मिलाया जा रहा है। ये केमिकल इसलिए मिलाया जाता है ताकि फल सब्जियों की लाइफ बढ़ाई जा सके, उसे सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाया जा सके, उससे अधिक पैसा कमाया जा सके। तो ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में, इन तरबूजों को अधिक समय तक जिंदा रखने की लालच में, आपको सुंदर दिखाने की लालच में आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आपको भी पता चले कि इस तरीके का कोई तरबूज जिसमें केमिकल मिला हुआ है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको शिकायत करनी होगी। और अगर आप मिलावटी तरबूज या कोई भी चीज़ जो मिलावटी है उसको लेकर शिकायत करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा आपको मिल सकता है, जुर्माना के तौर पर आप जो है वो उस पर क्लेम कर सकते हैं, उतना पैसा आपको जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा जो मिलावट खोर हैं उनके लिए हमारी सरकार ने एक नियम बनाया है जो उपभोक्ता के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो नियम है वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाए गए हैं ताकि हम केमिकल युक्त खाना खा के बीमार और बीमार ना पड़ जाएं। इसलिए BNS की धारा 149 में इस तरीके का नियम बनाया गया है जिसमें 6 महीने का जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। उनका फूड सिक्योरिटी लाइसेंस जो है वो रद्द हो सकता है। ये सब इसलिए है ताकि हम और आप, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 तरीके बताए हैं जिससे आप ये जान सके कि तरबूज नकली है या असली। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। ये 2 तरीका जो गाइडलाइन के अनुसार तय किया गया, दोनों तरीका मैंने आपको बताया। पहला जो आप टिश्यू पेपर से पहचान करें, जैसे मैंने आप देखिए इतने टिश्यू पेपर मैंने अब तक भिगा दिए हैं और सब में अगर आप कैमरा जूम कर पा रहा हो तो देखिए किस तरीके का लालिमा लिया हुआ ये जो है ये तरबूज नज़र आ रहा है, मतलब टिश्यू पेपर नज़र आ रहा है। ये सब तरबूज से भीगा हुआ है और लाल हो गया है। तो बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि बहुत थोड़ा सा लेकिन फूड कलर ज़रूर इसमें मिला हुआ है, क्योंकि इस वाले में नहीं मिला हुआ है। आपको मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए तरबूज है ना, ये तरबूज है और ये टिश्यू पेपर है। ये देखिए, इसको आप कितना भी डिप कर देना, इस वाले तरबूज में आप कितना भी डिप कर लें। ये देखिए कितने देर तक मैं कर रही हूँ, मल्टीपल टाइम कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत वाइट सा नज़र आ रहा है। तो ये जो टेस्ट होता है जो टिश्यू पेपर या कॉटन बॉल से किया जाता है, इसे एरिथोनिस टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा जो कार्बाइड टेस्ट है वो भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको तरबूज अंदर से नर्म या असमान पका हुआ दिखे, अंदर वाला गुर्दा जो है वो असमान पका हुआ दिखे, तो जान जाइए कि वो कार्बाइड से पका हुआ है। अगर उसको खाने में आपको गले में जलन महसूस हो तो भी आप ये जान सकते हैं कि कार्बाइड से पका हुआ है। छिलके पर अगर भूरा या सफ़ेद रंग का कोई निशान बने, इसमें देखिए थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद बना है, मुझे ये नहीं पता कि इसे माना जाएगा या नहीं। मुझे ये लग रहा है कि ये जो फल है उसका सूखा पार्ट है। ऐसा अगर बारूद जैसा, पाउडर जैसा आपको दिखे तो ज़रूर समझिए कि वो कार्बाइड से पका हुआ है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको कुछ जानकारी देने की ज़रूर कोशिश की है। इन 2 तरबूज के बीच का फ़र्क बताने की कोशिश की है कि एक तरबूज जिसको टिश्यू पेपर से डिप करने के बाद कोई भी कलर नहीं आ रहा है, टिश्यू पेपर गीला ज़रूर हो रहा है लेकिन कलर नहीं आ रहा है। लेकिन इस वाले तरबूज में
हल्का सा जो है तरबूज का कलर जो है वो टिश्यू पेपर पर चिपक रहा है, पिंक कलर हो जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक प्रयास करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि जो फल जिसे हम अपने स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। और अगर आप बहुत अधिक समय तक इस तरीके से फूड कलर युक्त खाना खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, किडनी पे असर पड़ेगा, सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सजग होने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप सजग और सचेत होकर सामान को खरीदें तो आपका पैसा भी नहीं डूबेगा और दूसरा आपके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं होगा। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम ऐसे ही अच्छी और बेहतरीन वीडियो बना पाएँ।